चार्ट पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने इस मुख्तसर से टाइम पीरियड के दौरान ऊपर की तरफ तकरीबन 3% का मूव लिया है। एक बिगिनर ट्रेडर के तौर पर हम ऐसे मूव को कैच करने से हर बार कासिर रहते हैं और हमें ऐसे मूव्स की समझ उस वक्त आती है जब ये मूव्स मुकम्मल तौर पर गुजर चुके होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पावरफुल इंडिकेटर को इस्तेमाल कर लेते तो आप देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर ने किस तरह इंतहाई एक्यूरेसी के साथ इस मूव को वक्त से पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और हमें यहाँ बाई सिग्नल दे दिया था। अगर हम इस इंडिकेटर के इस सिग्नल को फॉलो कर लेते तो हम बड़ी आसानी के साथ इस मूव को कैच कर सकते थे। अब यहाँ पर दोबारा बिटकॉइन ने एक बेरिश मूव लिया। अगर हम गौर करें तो इस मूव को भी इस इंडिकेटर ने इंतहाई महारत के साथ वक्त से पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो इस तरह इस मूव से भी हम वक्त पर फायदा उठाने के काबिल हो सकते थे। तो अगर आप भी इस तरह के मूव्स को कैच करना चाहते हैं और बगैर किसी मेहनत के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। हम सिर्फ इस एक इंडिकेटर की हेल्प से प्रॉफिटेबल सिग्नल्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इस इंडिकेटर का हर वीक और स्ट्रॉन्ग पहलू आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। तो इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाना है और सर्च बार में ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर टाइप कर देना है। ये इंडिकेटर जिस पर आपको EP लिखा नजर आ रहा है, इसे सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर बुनियादी तौर पर दो लाइंस पर मुश्तमिल है। ब्लू लाइन हमारे पास स्पॉट लाइन जबकि दूसरी ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर लाइन है। उसके अलावा हमारे पास रेड और ग्रीन क्लाउड भी है जिसके साथ ये इंडिकेटर बाई और सेल लेबल प्रिंट करता है। ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर एक खास टूल है जो ट्रेडर्स को किसी भी स्टॉक, सिक्योरिटी या एसेट के बारे में बहुत अहम मालूमात फराहम करता है। ये आपको बताता है कि किसी भी सिक्योरिटी की प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी या फिर साइडवेज मूव करेंगी। अगर हम इस इंडिकेटर की सेटिंग्स को ओपन करें तो इनपुट में सबसे पहले हमारे पास सोर्स की सेटिंग है जिसको हमने डिफॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर पीरियड का ऑप्शन है, इसको हमने 7 से तब्दील कर देना है। उसके बाद नीचे हमारे पास मूविंग एवरेज टाइप का ऑप्शन है जिसको हमने WWMA से तब्दील कर देना है। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आकर इन सेटिंग्स को आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। अगर प्राइसेस इस OTT लाइन से ऊपर हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, जिसका मतलब है कि प्राइसेस अब ऊपर मूव करेंगी। उसके बरअक्स अगर प्राइसेस OTT लाइन से नीचे हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, जिसका मतलब है प्राइसेस मजीद नीचे गिर सकती हैं। आसान लफ्जों में प्राइसेस को इस OTT लाइन के साथ कंपेयर करके आप समझ सकते हैं कि मार्केट की इस वक्त पोजीशन क्या है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अगर आप OTT के पीरियड को कम रखते हैं तो ये इंडिकेटर ट्रेंड में होने वाली छोटी से छोटी तब्दीली पर भी बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन देगा। उसके बरअक्स अगर आप इसकी लेंथ को ज्यादा पीरियड पर सेट करते हैं तो ये ट्रेंड में होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों को नजरअंदाज कर देता है। इस तरह ये ज्यादा वक्त के लिए डेटा को स्मूथ बना देगा। इसकी लेंथ को सेट करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि आप किस तरह के ट्रेंड्स को कैच करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैच करना चाहते हैं तो आप लेंथ को कम रख सकते हैं। उसके बरअक्स अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड को कैच करना चाहते हैं तो आप लेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं तो आप इसकी लेंथ को बढ़ाकर सिग्नल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आप इस इंडिकेटर के साथ किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह इंडिकेटर उस वक्त एक बाय सिग्नल देता है जब ये स्पॉट लाइन इस OTT लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है। उसके बरअक्स
उस वक्त एक सेल सिग्नल देता है जब ये सपोर्ट लाइन इस OTT लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है। ये एक इंतहाई सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको हम इस इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक सेल सिग्नल की मिसाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बड़ी रेड कैंडल ने ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था वो अब डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया है। उसके बाद हमने एक सेल लेबल का इंतजार करना है। जैसे ही सेल लेबल प्रिंट हो जाए हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर लाइन के ऊपर सेट करना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। यहाँ पर हमारे पास एक बाय सिग्नल की मिसाल है। प्राइस ने यहाँ पर इस ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, जिसका मतलब है हम ऑफिशियली एक अप ट्रेंड में आ चुके हैं। उसके बाद हमने एक बाय लेबल के प्रिंट होने का इंतजार करना है। जैसे ही बाय लेबल प्रिंट हो जाए हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर लाइन से नीचे रखना है, जबकि टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। ये एक सेल सिग्नल की मिसाल है जिसमें हमें इंटर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त इंडिकेटर ने सेल लेबल प्रिंट किया उस वक्त तक प्राइस इस OTT लाइन से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। अगर हम यहाँ एंट्री ले लेते तो हमारा स्टॉप लॉस टारगेट बहुत बड़ा हो जाता, और अगर इस तरह की एक ट्रेड भी नाकाम हो जाती है तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसलिए याद रखें आपने वही सिग्नल उठाना है जो इस ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर के करीब हो। अगर सिग्नल इस लाइन से दूर बनता है तो आपने या तो उस सिग्नल को अवॉइड कर देना है या फिर आपने वेट करना है कि प्राइस दोबारा OTT लाइन के करीब आ जाए। तब आप छोटे से रिस्क के साथ ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री बना सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।